नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि जो एफआईआर क्या होता है और ये इसका एफआईआर में क्या क्या मैटर होते हैं, या एफआईआर में जो है ना किस तरह का कंटेंट होते हैं, या एफआईआर किस तरह से दर्ज होते हैं और क्या इसका प्रोविजंस है, ये सारे जो है ना इस वीडियो में एफआईआर से रिलेटेड देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है, जैसा कि मैं आप हेडिंग देख रहे हैं, इसमें जो है ना हेडिंग में एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी 1973। इस एफआईआर जो है ना दर्ज क्या करना या फिर एफआईआर का प्रोविजन जो है सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। इसी सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में, और यही सेक्शन जो है ना गवर्न भी करता है एफआईआर को, और यही सेक्शन टर्म एंड कंडीशन भी जो है ना फिक्स करती है एफआईआर। अब है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी भी क्राइम का पहला रिपोर्टिंग आप जब पुलिस स्टेशन में जाके करते हैं तो वो एफआईआर कहलाता है। मीन्स सोसाइटी में कोई भी क्रिमिनल काइंड का क्राइम होता है और वो क्राइम जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मीन्स कॉग्निजेबल जो ना कॉग्निजेबल जो है क्राइम है, तो आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो और रिपोर्ट करते हैं पुलिस स्टेशन में, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करती है, तो वो जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है कि जो है किसी भी क्राइम का को जो है इन्वेस्टिगेशन करने के प्रोसेस में, ट्रायल करने के प्रोसेस में है ना, तो वही एफआईआर पर ही ये आगे प्रोसीड होता है। इसलिए एफआईआर को जो है ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। मीन्स एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब है नेक्स्ट है, इट इज रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय पुलिस व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। मीन्स ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ये प्रिपेयर किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन किसी जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन जब होता है। मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस जब किसी सोसाइटी में होता है, उसका रिपोर्ट इंफॉर्मेशन जब पुलिस को मिलती है और वो जो रिपोर्ट दर्ज करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट तैयार होता है। वो डॉक्यूमेंट ही जो है ना एफआईआर होता है, वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है। फिर कहते हैं इट कैन बी फाइल्ड आदर वर्बली और इन रिटन मैनर। पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट आते हैं तो कंप्लेनेंट जो है या तो वर्बली पुलिस स्टेशन में जाके बोल के अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और या फिर रिटन भी अपना जो है ना अपना रिटन स्टेटमेंट जाके पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट क्लियर करने की बात है, सेक्शन 154 सीआरपीसी मैंडेटरी ये नहीं कह रहा है कि आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज इंफॉर्मेशन देते हैं रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, तो रिटन ही स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रोविजन है कि इंडिया में बहुत सी पीपल हैं जो अनएजुकेटेड है, वो पढ़ना नहीं जानते हैं, लिखना भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो बोलना जानते हैं, और कोई अगर बोल के सुनाता है तो समझना भी जानते हैं, लेकिन वो ना तो पढ़ सकते हैं ना तो लिख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी में 154 सेक्शन कहता है कि कोई भी कंप्लेनेंट जब पुलिस स्टेशन जाएगा वो या तो वर्बली अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, या फिर जो है रिटन वे में अपना स्टेटमेंट दर्ज करा सकती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का। नेक्स्ट है, इट कैन बी फाइल्ड बाय द विक्टिम विटनेस एनीबॉडी हु हैज नॉलेज ऑफ द क्राइम। मीन्स ये एफआईआर जो है ना कोई भी व्यक्ति जाके फाइल कर सकती है, या तो विक्टिम हो सकती है, या तो विक्टिम का रिलेशनशिप में कोई पीपल है वो
कर सकती है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज है क्राइम का, मीन्स जिस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन है कि क्राइम हुआ है, वो भी व्यक्ति जाके एफआईआर दर्ज करा सकती है। मीन्स यहाँ पे सीआरपीसी स्पष्ट कहती है कि मैंडेटरी नहीं की है कि जिसके साथ क्राइम हुआ वही जाके केवल जो है एफआईआर दर्ज करा सकती है। यहाँ पे वाइड रूप में सीआरपीसी रखा है इस चीज को कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वहां पे जाके एफआईआर दर्ज करा सकती है, वो या विक्टिम भी हो सकती है, उसका रिलेटिव पीपल भी हो सकते हैं, या फिर जो है ना उसका जो है फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के हैं और वो सोसाइटी के पीपल को इन्फॉर्मेशन है कि क्राइम हुआ है, तो वो जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जनरली ऐसे देखा जाता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे क्राइम होती है तो वो इंडिविजुअल जो विक्टिम होते हैं वो या फिर उसके रिलेटिव जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन जब मास लेवल के क्राइम होते हैं, जैसे गैंगरेप होती है, या जो है ना, या फिर जो है राइट होता है, राइट बहुत मास लेवल पे होते हैं, तो वहां पे एनजीओ आके बढ़ के जो है ना देखा जाता है कि एनजीओ आके वहां पे एफआईआर दर्ज करती है। या फिर जब गैंगरेप होते हैं तो देखा जाता है कि जो है ना जो एक्यूज होते हैं मसल पावर वाले होते हैं या मनी पावर वाले होते हैं, तो वो एक्यूज को जो है ना, एक्यूज जो है उनको जो है जो विक्टिम है उसको वो थ्रेटनिंग भी देते हैं कि पुलिस के पास अगर रिपोर्ट दर्ज करोगे तो तुम्हें जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, आगे फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। तो इस चीज को देखते हुए तो एनजीओ भी को पता होता है, और या फिर जो है ना दूसरे जो है ना तरह के जो है ना कमिटी कमिटी वाले होते हैं, या कम्युनिटी सोसाइटी कम्युनिटी वाले होते हैं, वो लोग भी आके जो है एफआईआर दर्ज करते हैं उसी घटना के लिए जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए। तो यहाँ पे ब्राइड रूप से इन्हें वाइडली रूप से पॉइंट रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, वो विक्टिम भी हो सकते हैं, या फिर जो है ना उनके रिलेटिव हो सकते हैं, या जो व्यक्ति को इंफॉर्मेशन है क्राइम का वो भी जाके क्राइम का रिपोर्ट करा सकते हैं। फिर कहते हैं इट कैन बी फाइल्ड विद पुलिस ऑफिसर एट द पुलिस स्टेशन। मीन्स ये पुलिस स्टेशन में ही फाइल हो सकती है, और आप जाके पुलिस स्टेशन जाना होगा, आपको फाइल करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पुलिस कहीं पे रोड पे मिल रही है आप जाके उसको जो है बोल दिया और एफआईआर दर्ज हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पुलिस स्टेशन में जाके एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके वहां पे एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है ना कुछ जो है हर स्टेट जो है ना एक प्रोविजन निकाली है, पीसीआर कॉल के थ्रू जो है ना एक फिक्स कॉल नंबर है, कॉल नंबर पे आप कॉल करके भी जो है ना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन 154 का 154 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पे प्रोविजन है कि आप जाके वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके आप वर्बली या रिटन रूप से फाइल करिए। लेकिन अभी नया जो है ना हर स्टेट जो है ना अपना एक प्रोविजन निकाला है, और एक लॉ एंड मेंटेन करने के लिए कि जो पीसीआर कॉल के थ्रू भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। फिर इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एफआईआर व्हेनेवर ए पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। मींस पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन का जो होता है उनको जो है ये कंपलसरी है कि जो है वो ऑफिसर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन रिसीव मिलता होता है उनको, तो वो जाके वो जो है उनको रिसीव करने के बाद वो एफआईआर दर्ज करे। ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन उनको कोई व्यक्ति या कंप्लेंट जाके पुलिस ऑफिसर को दिया, पुलिस ऑफिसर जाके टाल मटोल कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं जो है ना, और फिर वो जो है और उसको जो है एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते हैं। ऐसा जो है ना सेक्शन 154 सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में मिलती है तो वो जाके एफआईआर दर्ज करे। वो कंप्लेनेंट के द्वारा अगर एक कंप्लेंट मिलता है या इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो फिर कहता है इट मेंशंस द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। मीन्स एफआईआर में जो है मेंशन रहेगा, डेट भी रहेगा, टाइम भी रहेगा, प्लेस भी रहेगा, जहाँ पे जो है कोई भी
इवेंट हुआ है या कोई ऑफेंस हुआ है उसका भी, और क्या इवेंट कमीशन जो है ना किस तरह का घटना हुई है, किस तरह का क्राइम हुआ है, उसको भी वहां पे मेंशन करना होता है। फिर इफ द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज नॉन देन दैट टू इज मेंशन। और अगर एक्यूज्ड का नाम अगर है, आपको पता है, मीन्स कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट करने गया है या विक्टिम जो कंप्लेंट करने गया उसके एक्यूज्ड का नाम अगर पता है तो एक्यूज का नाम भी उसमें देना है। और अगर आपको विटनेस मिलता है तो विटनेस का भी नाम डालना है कि कौन कौन विटनेस है। इट डिक्लेयर्स द नेम एंड एड्रेस का कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट होते हैं मीन्स कंप्लेंट करने वाले जो होते हैं, वो विक्टिम हो या रिलेशनशिप ऑफ विक्टिम हो या फिर एनीबॉडी जो विक्टिम के फेवर में जा रहा है कंप्लेंट करने, उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब भी एफआईआर में प्रेजेंट रहते हैं, उनको देना पड़ता है। इट हैज ए स्पेसिफिक फॉर्म इन विच पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लेंट। मीन्स एफआईआर एक जो है एक स्पेसिफाइड किया हुआ फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट 154 सेक्शन सीआरपीसी के अंतर्गत एक कंप्लीट फॉर्मेट तैयार किया गया है और उस फॉर्मेट के अनुसार ही एफआईआर दर्ज होती है। और ये फॉर्मेट में जो है वहां पे जो दर्ज किया जाता है, पुलिस ऑफिसर जो दर्ज करते हैं उस पे कंप्लेनेंट का जो है जो कंप्लेंट करने वाले हैं जो इंफॉर्मेशन देना है उसकी साइन मस्ट होती है, देना होता है या मस्ट करना होता है उनको, तभी एफआईआर वैलिड माना जाता है। अगर साइन नहीं रहेगा एफआईआर पे तो इनवैलिड वो माना जाएगा। फिर है द कंप्लेनेंट हैज ए लीगल राइट टू गेट फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर फ्रॉम द पुलिस ऑफिस। मीन्स जब कंप्लेनेंट एफआईआर दर्ज करा लेते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर पे साइन भी कर देते हैं, तो फिर जो है ना ये पुलिस ऑफिसर से कंप्लेनेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉपी ऑफ एफआईआर लेंगे। इसका लेने का मीनिंग क्या होता है कि आपको प्रूफ रहेगा कि मैंने एफआईआर दर्ज कराया है। दूसरा क्या है कि आप जब ट्रेस कर सकते हैं इस केस का, इस आपने जो एफआईआर दर्ज कराया है इस पर क्या क्या जो है ना ये कार्रवाई हुई है, किस जगह तक पहुंची है कार्रवाई, तो इसका ट्रेस कर सकते हैं उस एफआईआर कॉपी से, क्योंकि उसमें एफआईआर नंबर रहते हैं, डेट ऑफ एफआईआर रहते हैं और इस धारे में आपने एफआईआर दर्ज कराया वो सब उसमें रहते हैं। तो इससे आपका ट्रेसिंग ऑफ जो है ना एक्टिविटी ऑफ जो है ना प्रोसीजर का आपका पता होगा। फिर ओनली आफ्टर देन एफआईआर इज फाइल्ड डू द पुलिस स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन। मीन्स किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तभी चालू होती है या तभी पुलिस चालू करती है वो अगर क्राइम कॉग्निजेंस क्राइम है, कॉग्निजेबल क्राइम है, तो फिर आप एफआईआर दर्ज करेंगे तभी आप पुलिस एक्शन में आएगी और इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। मीन्स यहाँ पे स्पष्ट करने की बात है कि विदाउट जो है ना एफआईआर कोई भी पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन चालू किसी भी ऑफेंस जो भी ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का वो इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करेंगे विदाउट एफआईआर का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखा कि एफआईआर क्या होती है और एफआईआर में क्या क्या प्रोविजंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।